तो आज है सिंपल पास्ट टेंस का लेक्चर 4। पिछले मैंने 3 लेक्चर्स में मैंने तुम्हें सिंपल पास्ट टेंस के 4 में से 2 यूजेस करवा दिए, 2 आउट ऑफ 4 यूजेस करा दिए हैं। जो आज मैं यूज़ करवाऊँगा तुम्हें वो है इसका 3rd यूज़। अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन चाहिए कि 4 मेन यूजेस क्या होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, तो वो लेक्चर 1 देख सकते हो, इसके स्टार्टिंग में बताया मैंने। तो पिछले लेक्चर में 2 तो हमने कर लिए हैं, आज हम करेंगे इसका 3rd यूज़। इसके 3rd यूज़ को समझेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी सिचुएशन हुई चिंटू और मिंटू के बीच में। तो मिंटू बोला, अरे भाई चिंटू, कल मैंने वो वाली दुकान से बर्गर खाया था, कल मैंने वो वाली दुकान से बर्गर खाया था। या सिंपल बोले तो कल मैंने बर्गर खाया था। तो चल तुझे भी लेके चलता हूँ, तू भी बर्गर खाना मेरे साथ, पार्टी तेरा भाई देगा। ऐसा मिंटू बोला चिंटू को। पर चिंटू बोला, नहीं भाई, मैं अपन डाइटिंग पे है, अपन नहीं खाएगा बर्गर और कोई भी फास्ट फूड, अभी मैं डाइटिंग पे हूँ। पर कहता मन तो बड़ा है पर मैं नहीं खाऊँगा, पहले मैं बहुत बर्गर खाता था। चिंटू ने मिंटू को बोला, मिंटू बोला कल मैंने बर्गर खाया था। उसने चिंटू को बोला, आजा तू भी खा ले, आज फिर से खाते हैं। तो चिंटू बोला, नहीं अब नहीं मैं बर्गर खाता, अभी डाइटिंग पे हूँ, मैंने पहले बहुत बर्गर खाए हैं, पहले मैं बहुत बर्गर खाता था। अब मुझे बताओ, ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर की बात बता रहे हैं। ये भी, और ये क्रिया है, ये भी क्रिया है जो पास्ट में हुई थी। पास्ट एक्शन बोलते हैं इसको, हो गया पास्ट में हुआ है। ये वाला पहले मैं बर्गर खाता था, ये भी क्रिया है और ये पास्ट में हुआ है। पर कुछ फ़र्क है क्या? क्या फ़र्क है? इसमें बोला खाता था, मतलब ये चीज़ बार बार होती थी। हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है। यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट, मैंने पास्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पास्ट हैबिचुअल एक्शन, नहीं पता लगा तो देख लो, यहाँ लिखा है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है जो एक्शन तुम बार बार पास्ट में करते थे, रिपीटेडली करते, होते नहीं थे, करते थे। और एग्जांपल अगर मैं इसमें दूँ तुम्हें, मैं पहले पतंग उड़ाता था, और एक एग्जांपल मैंने कल पतंग उड़ाई, दोनों ही पास में काम हुए। पर जो मैं बोलता हूँ मैंने पतंग उड़ाई, ये एक बार हुआ, जो कि पहला यूज़ था सिंपल पास्ट टेंस का, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में सीखा। आज जो मैं नई चीज़ करा रहा हूँ, ये नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या किया पास्ट में, मैं तुम्हें सिखाऊँगा बोलना कि तुम पास्ट में क्या करते थे। मैं क्या करता था पास्ट में, मेरे पापा पहले उस कंपनी में काम करते थे, पहले वो बहुत बुरा खाना बनाती थी या बनाता था। ये सब जो जब मैं एक्शन बोल रहा हूँ इनमें सब मैं ऐसे बोल रहा हूँ करते थे, ये कुछ इस वे में बोल रहा हूँ। इससे पता लगता है कि ये मेरी जो चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि मेरे शौक ही हों, कि मैं बर्गर खाता था, पहले पतंग उड़ाता था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं पहले वहाँ, मेरे पापा वहाँ काम करते थे, पहले मेरे पापा गाड़ी चलाते थे। अब ये शौक तो नहीं है, काम करना, गाड़ी चलाना, ये तो जॉब है। पर ये भी तो हैबिचुअली है ना, ये भी तो रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है। और जो बार बार हो रहा है पास्ट में एक्शन, उसे बताने के लिए ये 3rd यूज़ आज मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें कि कैसे तुम पास्ट के अपने जो एक्शन बार बार करते थे उन्हें इन इंग्लिश बताओ। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 1st यूज़ है, ये मैंने पहले ही तुम्हें सिखा दिया है सबसे पहले लेक्चर में। ये है तुम्हारे 3rd यूज़ का एग्ज़ाम्पल, ये तुम लिख सकते हो। ये बस तुम्हें मैंने दोनों में अंतर समझने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए थे। सीखना ये है, हमने ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इसकी इंग्लिश पहले मैंने बताई थी, आई एट बर्गर यस्टरडे, ये सिखाया है तुम्हें। इस पर नहीं आ जाएंगे, हम इस पर जाएंगे कि जो तुम करते थे वो कैसे इंग्लिश में करें। ये पहले लेक्चर में हो गया। ये रेस कर दूँ, दोनों ही रेस कर देता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल समझ आ गए हैं।
मैंने 2-3 एग्जांपल और दिए थे, जैसे मैं पहले पतंग उड़ाता था। ज़रूरी नहीं कि पहले ही शब्द यूज़ करने हैं, तुम ये भी बोल सकते हो मैं बचपन में बहुत पतंग उड़ाता था, बचपन में मैं बहुत नाचता था, फिर हालात बदल गए, करियर में अपना चुनना पड़ा, उधर चला गया। बट ये सब मैं करता था। पहले मैं बहुत फिल्म देखता था, ज़रूरी नहीं अब पहले ही बोलना है, तुम बोल सकते हो 2 साल पहले मैं बहुत फिल्में देखता था, फिर अब मैंने छोड़ दिया। सब में तुम बता रहे हो कि तुम पास में क्या करते थे, क्या तुम रिपीटेडली पास में करते थे, क्या तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन है। ये सब एग्जांपल उसमें आते हैं, चाहे तो लिख सकते हो। मैं सीधा तुम्हें ट्रांसलेट करना सिखा देता हूँ। हाँ, वैसे अगर तुम्हें लिखना इंग्लिश में थर्ड यूज़ क्या है तो तुम ये भी लिख सकते हो, टू एक्सप्रेस। किसी को अगर लिखना है तो लिख लो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट used to happen repeatedly in the past। repeatedly मतलब एक से ज़्यादा बार। थर्ड यूज़ जो आज हम कर रहे हैं ये सिखाता है तुम्हें वो एक्शन बताना जो तुम पास में रिपीटेडली करते थे, या जो पास में रिपीटेडली होता था एक से ज़्यादा बार, मतलब 1+। लिखना तो लिख लो इंग्लिश। उसके बाद सीधा रूल ही है कि कैसे हमने जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। हो गया? इरेज कर लो। अगर तुमने नहीं लिखा पोज करके लिख लेना, होशियारी नहीं कि हाँ जी सर हमें समझ आ गया, हमने क्या ज़रूरत है लिखने की, हम तो आइंस्टाइन के, हमारे पूर्वज तो आइंस्टाइन न्यूटन थे, हमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो रूल इसका जो हमने अभी एग्जांपल देखा नीचे वाला, उसको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखना। हमेशा की तरह तुम शुरू में लगाओगे अपना सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन करता था पास्ट में उसको इंग्लिश में बता देना बस। मैं करता था तो आई, तुम करते थे तो यू, रमेश करता था तो रमेश को स्टार्टिंग में लगा देना। उसके बाद ये वर्ड्स लगाने तुम्हें, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, सिंपल है। ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ मत गड़बड़ी कर देना, कहीं को गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ साइड पर, वही वाला क्या था एग्जांपल उसका, चिंटू ने क्या बोला था मिंटू को, मैं पहले बर्गर खाता था। उधर से मिंटू बोला तभी तुझे डाइटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कम खाता तो अच्छा रहता है। मैं पहले बर्गर खाता था, मतलब वही है, आगे पीछे चलेगा, ज़रूरी नहीं तुम्हें पहले को स्टार्टिंग में लगाना है, मीनिंग तो वही है ना, खाता था। वो वाला एग्जांपल भी यहाँ लिख लेते हैं जो स्टार्टिंग में दिया था, मैंने कल बर्गर खाया था। वो इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा समझना, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना आसान हो जाए। दोनों में से कौन सा हैबिचुअल एक्शन है पास का, ये कि वो फर्स्ट वाला। तो ये वाला रूल यहाँ लगेगा कि वहाँ, यहाँ लगेगा ऑब्वियसली। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू डी भी लगेगा, ठीक है। खाने, इसमें तुम्हारा एक्शन क्या, वर्ब क्या, खाना, बर्गर नहीं, खाने की इंग्लिश, और ईट की पहली फॉर्म भी ईट। क्या खाया था, बर्गर खाया था, सॉरी खाया नहीं था, खाते थे, यूज्ड टू। ईट बर्गर कब, पहले की इंग्लिश बिफोर। इसका तो अभी हमने देखा ट्रांसलेशन। जिनको नहीं पता रूल भूल गया तो मैं लिख देता हूँ, एस वी टू ऑब्जेक्ट। जब तुमने एक बार एक्शन पास में किया था कुछ भी, तो वो जो हमने पहला यूज़ सीखा उसका ये रूल था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अभी तुमने ट्रांसलेशन देखा भी था, आई एट बर्गर, तुमने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या खाया था तुमने, बर्गर, और कब खाया था, यस्टरडे। ये एग्जांपल इसलिए दिए ताकि तुम्हारे सामने कंपैरिजन करना आसान हो जाए। जब तुम्हारे सामने अंग्रेज़ आके बोले आई वेंट टू
इंडिया, वो बोलता है तुम्हें आगे आई वेंट टू इंडिया, इसका मतलब क्या समझोगे? वो इंडिया जाता होता था या इंडिया गया था? गया था। उसने बोला आई वेंट सेकंड फॉर्म टू इंडिया। अगर वो बोलता आई यूज़ टू गो टू इंडिया, मैं जाता होता था बार बार, इससे ये पता लगता है। जब सिंपल ऐसे बोलोगे तो समझेगा आदमी तुमने ये चीज़ की थी कल या जब भी तुमने टाइम दिया। जब तुम यूज़ टू लगा कर बोलोगे, इसका मतलब आदमी समझेगा कि ये चीज़ तुम बार बार पास में करते होते थे। तो ध्यान रखना, एक बार किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब एक से ज़्यादा बार करते होते थे यूज़ टू लगा के सेकंड को फर्स्ट कर देना है। लिख लो, चाहे तो ये रहने देना, ये लिख लेना सिंपल, तुम लिख लेना। हाँ जी शायद साइड हो जाऊँ मैं, इधर आ जाता हूँ अगर नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बोलते हैं एग्जाम्पल में, इरेज कर रहा हूँ सारा। वो पहले नहीं, वो बचपन में बहुत पतंग उड़ाता था। वो बचपन में पतंग उड़ाता था। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। वो बचपन में बहुत पतंग उड़ाता था। उड़ाता था। अब जो वो है कौन है? ही, शी, दे। ही लड़का है, इसलिए सब्जेक्ट आएगा स्टार्टिंग में ही। अब ध्यान से देखो, ये एक्शन पास में हुआ था कि प्रेजेंट में हो रहा है? पास में। अब कौन सा एक्शन है? सिंपल एक्शन या हैबिचुअल एक्शन? एक बार वाला या बार बार वाला? तो रूल कौन सा लगेगा? V2, ये वाला। ठीक है, मतलब कहने लगा था कि वो V2 वाला रूल लगेगा जो इधर लिखा था, ये वाला। तुम कौन सा बोल रहे हो, ये कि ये वाला? क्योंकि ये चीज़ होती थी पास में। ही यूज़ टू क्या करता था? एक्शन क्या उसका? पतंग उड़ाने को बोलते हो फ्लाई, और फ्लाई की पहली फॉर्म भी फ्लाई होती थी। क्या उड़ाता था ऑब्जेक्ट? पतंग, इंग्लिश काइट। अब मैंने एक और वर्ड यहाँ बोला है, बहुत। तो बहुत को तुम यहाँ लिख सकते हो लोड। ये नई चीज़ें हैं, ध्यान से देखो अगर तुम्हें नहीं पता तो। सब्जेक्ट यूज टू, वर्ब तुमने कहा उड़ाना। उड़ाते क्या थे? काइट। कितना उड़ाते थे? बहुत। इंग्लिश ऐसा ही कई बार ज़रूरी नहीं कि वही सीक्वेंस में जो तुमने हिंदी में लिखा वही सीक्वेंस में चलेगा। ये गलती मत कर देना कि हाँ वो की इंग्लिश ही। अब देखो बचपन तो मैंने सेकंड नंबर पर लगाया क्या यहाँ? बचपन तो अब मैं जाके आखिरी में लगाऊंगा। तो ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे हिंदी का शब्द है तो उसके नीचे ही ट्रांसलेट करना है। हाँ अच्छा, वेरी। तुम पूछ रहे हो कि सर यहाँ वेरी क्यों नहीं लगेगा या वेरी कहाँ लगेगा? यहाँ तो नहीं लगेगा, बट मैं थोड़ी देर में आंसर देता हूँ कि वेरी कहाँ लगेगा। मतलब तुम कह रहे हो कि अगर ज़्यादा है, ये हटा देता हूँ। कोई चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा या बहुत बोल लेते हैं उसको, और उसके लिए मैं कब वेरी शब्द लगाऊँ या अलोड कब लगाऊँ, तो वो आते हैं थोड़े देर में। इसमें नहीं है अभी, तो उस पर एक ख़त्म करने के बाद आता हूँ। ही यूज़ टू फ्लाई अ काइट, फ्लाई काइट अ लोड। कब? बचपन में। इन, मेक इंग्लिश इन, बचपन को बोलोगे द चाइल्ड हुड। स्पेलिंग है अगर नहीं दिख रहे तो चाइल्ड लिख देना, HOO नहीं सॉरी OD, हुड 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 दबंग चाइल्ड हुड, हुड नहीं ड बोलते हैं ना, ड। चाइल्ड हुड बचपन को बोलते हैं। इसमें तो नहीं कोई डाउट? हाँ, उस पर आते हैं वेरी और लोड। तो ये लिख लो पहले एक बार, मुझे बता देता हूँ मैं तुम्हें। दिख रहा है ना? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सारा? ठीक है।
तो अब आते हैं कब हमें ज़्यादा या बहुत के लिए वेरी लगाना है और कब अलॉट लगाना है। तो एग्ज़ाम्पल 2 देता हूँ, पता लग जाएगा उससे। तो मैंने सेकंड यूज़ पढ़ाया था 4 में से, पिछले लेक्चर में सेकंड यूज़, आज थर्ड चल रहा है। तो सेकंड यूज़ में क्या सिखाया था मैंने कि कौन सी सेकंड यूज़ जो हमने पिछले लेक्चर किया, थर्ड लेक्चर, उसमें क्या सिखाया था, कौन सी सिचुएशन सिखाई थी तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना? अपनी स्टेट कि पास में तुम्हारी क्या स्थिति थी। अगर मैं बोलूँ मैं बहुत अमीर था, एक ये एग्ज़ाम्पल, और एक वो एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत काम किया। तो देखो दोनों में मैंने बहुत लगाया, मतलब ज़्यादा, पर इसमें मैंने क्रिया की या मैंने अपनी स्थिति बताई पास्ट की। इसमें मैंने एक एक्शन किया और इसमें मैंने अपनी पास्ट की कंडीशन बताई या स्थिति बताई या सिचुएशन बताई। तो दोनों में फ़र्क है। इसमें मैंने एग्जांपल में बताया मैं कैसा था पास्ट में, इसमें मैंने बताया मैंने पास्ट में क्या किया था। तो फ़र्क है, एक्शन वर्सेस कंडीशन बोल लो या अपनी स्टेट बोल लो, सिचुएशन बोल लो, जो सही लगता है। फ़र्क समझ जाओ बस इतना। तो जब यहाँ मैं बोलूँगा मैं बहुत अमीर था, आई वाज, अब जिनको नहीं पता मैंने वाज क्यों लगाया है, यहाँ कुछ और क्यों नहीं लगाया, तो वो सेकंड यूज़ वाला इसका थर्ड लेक्चर देख लो, उसमें पता लग जाएगा। जिन्होंने देखा है वो लेक्चर समझ जाएंगे। मैं बहुत अमीर था, आई वाज, यहाँ लिख देते हैं अमीर को रिच। अब मेरे पास ऑप्शन बहुत के लिए 2 मैंने बताया, यहाँ पर है वेरी या लोड, पर मैं यहाँ चुनूँगा वेरी। वाई? क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अपनी स्टेट कंडीशन, मैं कैसा था, बहुत अमीर था। मैंने एक्शन नहीं बताया। और जब मैं बोलूँगा मैंने बहुत काम किया, आई, यहाँ एक्शन है, इसका फॉर्मूला भी देखा था, SV2 ऑब्जेक्ट। आई काम करने का क्या बोलते हैं, सॉरी काम करने को बोलते हैं वर्क, उसकी सेकंड फॉर्म वर्क। यहाँ मैं बोलूँगा अलोड। अगर मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं नीचे वाला उल्टा करके दिखाता हूँ, आई वाज रिच अलोड, आई वेरी वर्क। अब देखो तुम्हें तो खुद देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, ये करेक्ट है, मैंने बता दिया पहले। अगर नहीं भी बताता तो मैं ये होंगे दोनों। मानते हो क्यों? इसमें मैंने बहुत बोला, इसमें भी मैंने बहुत वर्ड यूज़ किया, पर यहाँ मैंने बताया मैं पास में मेरे मैं बहुत क्या था, या मैं बोलूँ मैंने पास, जब इतना रूल लग सकता है माइंड में, जब मैं बोलता हूँ मेरी कंडीशन बहुत थी, जो भी कंडीशन है, जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी स्टेट थी बहुत थी, तो तुम बोलोगे वेरी, और उस जो सिचुएशन जो कंडीशन थी उसका नाम। मैं क्या सिचुएशन थी मेरी, मैं बहुत अमीर था। तो वहाँ पर जब मैंने अपनी बहुत कंडीशन वाले रूल में बोला, मैंने कंडीशन वाले सेंटेंस में, तब वेरी लगाऊंगा। जब मैं बोलता हूँ मैंने कोई एक्शन को बहुत किया, तब वेरी नहीं बोलूँगा, तब बोलूँगा अ लॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत भूखा था, आई वॉज वेरी हंग्री। मैंने बहुत खाना खाया, आई एट फूड अ लॉट भी बोल सकता हूँ यहाँ पर। मैंने बहुत बार खाना खाया, ऐसे भी लिख सकते हो। या कोई और एग्ज़ाम्पल? हाँ, मैं भूखा था, यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, आई वॉज वेरी हंग्री। ये मेरी कंडीशन है जो यहाँ दिख रहे हो तुम। एक्शन मेरा, मैंने बहुत टीवी देखा, आई वॉच टीवी अ लॉट बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, उल्टा भी कर सकते हैं। शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लिख के दिखा दूँ क्या, बेटर रहेगा। एक और एग्ज़ाम्पल मैं सीधा इंग्लिश में करके दिखाता हूँ, तुम हिंदी में लिख लेना जब मैं बोलूँगा। रूल देखो, ट्रांसलेशन देखो, मैं बहुत भूखा था, आई वाज डैश हंग्री डैश, दोनों में से एक डैश भरेगी, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी मैंने बहुत टीवी देखा, आई डैश वॉच टीवी डैश। एक डैश तो भरेगी नहीं, या अगर लेफ़्ट वाली भरेगी तो राइट नहीं भरेगी। पर मेन मेरा मुद्दा ये है,
कहाँ वेरी लगाऊँ, दोनों में मैंने यही बोल रहा हूँ। मैं बहुत हंगरी था, बहुत भूखा था, मैंने टीवी बहुत देखा या मैंने बहुत टीवी देखा। अब दोनों में से मैं कौन सा चुनूँ? वेरी गुड। जहाँ मैंने अपनी स्टेट बताई, कंडीशन बताई, दोनों में से एक सिमिलर ही होती दोनों चीज़ें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि मैं कैसा था। मैं भूखा था, जब ये बताना है बहुत था, ये चीज़ मेरी बहुत थी, तो मैं क्या लगाऊंगा? वेरी। और स्टार्टिंग में लगाना है लेफ़्ट साइड, जो भी थे उसके लेफ़्ट साइड। अब ये मेरी कंडीशन थी या मेरा काम किया, मैंने एक्शन किया। तो जब तुमने ये बोलना कि मैंने बहुत एक्शन किया, आई वॉच टीवी अलोड, और अलोड को तुम्हें उस वर्ड के बाद में लगाना है। जो भी तुमने किया, टीवी देखा, वॉच टीवी अलोड। तुम कैसे थे? बहुत अमीर थे, बहुत भूखे थे, तो बहुत को यहाँ पहले लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। स्टेट और कंडीशन है तो वेरी, एक्शन बहुत है तो अलोड, और किधर लगाना है? अलोड को पीछे, वेरी को आगे। लिखना तो लिख लो कुछ। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि अलोड को यहाँ आगे लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लगता है कई बार। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको यहाँ रहने देता हूँ, इसी एग्जांपल के नीचे देता हूँ। मैंने बहुत खाना खाया, ये भी मेरा एक्शन है, क्लियर है। यहाँ पे भी अलोड ही यूज़ होगा, पर मैं दूसरे तरीके से बोलूँगा। आई एट अ लॉट ऑफ फूड। अब बोलोगे सर कि आपने यहाँ अ लॉट ऑफ लगा दिया, अलोड। पहले तो आपने हमें वेरी अलोड में कंफ्यूज किया। अगर तुम उसमें क्लियर हो गए हो कि स्टेट कंडीशन में वेरी लगता है और एक्शन में अलोड लगता है। अब अलोड में भी वैरायटी आ गई, एक्शन में चलेगा, दोनों ही एक्शन है। वैरायटी ये आई कि जब तुम बोलते हो कि तुमने जो चीज़ की, अगर उसकी क्वांटिटी बता रहे हो, यहाँ पर मैंने बताया कि मैंने कितना खाना खाया, बहुत। मैंने ये नहीं बोला मैंने बहुत बार खाना खाया, फ़र्क है। अगर मैं बोलता हूँ मैं बहुत बार खाना खाया और एक बोलता हूँ मैंने बहुत खाना खाया, फ़र्क है। तो कहने का मतलब अगर मैं शब्द लिख दूँ यहाँ, अलोड तब लगेगा जब तुम क्वांटिटी बता रहे हो। पता नहीं दिख, हाँ, अलोड ऑफ तब लगेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अलोड ऑफ तब लगेगा, हाँ, अच्छा, अलोड ऑफ तब लगेगा जब क्वांटिटी बता रहे हैं। बाहर जाओ, चलो। सिर्फ अलोड तब लगेगा जब तुम फ्रीक्वेंसी बता रहे हो। अब तुम बोलोगे कि सर पहले था अलोड ऑफ नहीं समझ आ रहा था, अब उतने भारी भारी शब्द बता रहे हो। तो देखो ध्यान से, इतने भारी भी नहीं है, इतने तुम्हें लग रहे हैं। जब बोलते हैं हम मैंने बहुत खाना खाया, इससे पता लगता है जो मैंने खाना खाया वो उसकी क्वांटिटी बहुत थी, ज़्यादा खा गया मैं। फिर हम बोलते हैं मैंने बहुत बार खाना खाया, या मैंने बहुत खाना खाया। जब इस तरह बोलते हो कि तुमने दिन में 4-5 बार खाया, वो फ्रीक्वेंसी है। जब तुम बोलते हो मैंने बहुत सारा खाना खाया, मतलब सोच के बोल, तुम बोल वही रहे हो मैंने बहुत खाना, पर तुम ये सोच के बोल रहे हो कि तुम एक बार बैठे थे और बहुत सारा खाना खा गए। क्वांटिटी बताई तुमने उस खाने की, तुम बोलोगे अ लॉट ऑफ फूड। यहाँ तुम क्वांटिटी बता रहे हो खाने की। पर अगर तुम उस एक्शन को बार बार तुम कर रहे थे, तुम ऐसे बोलोगे कि मैंने बहुत टीवी देखा, जैसे ये एग्जांपल है। अब टीवी को तुमने बहुत देखा, ये तुम्हारी फ्रिक्वेंसी है, या इससे भी कोई इजी? ऐसे भी देख सकते हो, या फिर ऐसे मान के चलो तुम पतंग उड़ाने गए, तुमने बोला मैंने बहुत पतंगे उड़ाई। अब तुम पतंगों की कितने बार तुमने उड़ाया बता रहे हो कि तुमने पतंगे की क्वांटिटी बता रहे हो। मैंने बहुत पतंगे उड़ाई, तो तुम बोलते हैं अ लॉट ऑफ काइट्स, आई फ्लाइड अ लॉट ऑफ काइट्स। पर तुम बोलते मैंने बहुत पतंग उड़ाई, इसका मतलब तुम ये नहीं बोल रहे मैंने बहुत, पहले ये कट गई फिर दूसरी उड़ाई फिर तीसरी उड़ाई। तुम बोल रहे हो जो तुम्हारी एक्टिविटी है पतंग उड़ाने की, तुमने वो बहुत की, तो तुम बोलते आई फ्लाइड काइट अ लॉट।
फिर ऐसे बन जाता। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ नहीं तो। दोनों एग्जाम्पल। मैंने क्या बार भी वर्ड यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा बोल सकते हो मैंने आज पतंग बहुत उड़ाई, बस हो गया। मेरा दोस्त आके बोला चिंटू ही, ये चिंटू नहीं अभिषेक आकर बोला कि चल भाई पतंग उड़ाते हैं, तो मैंने बोला नहीं भाई आज मैंने बहुत पतंग उड़ाई। तो मैं बोलूँगा आई। वैसे ये थर्ड इसका सेकंड यूज़ है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये नहीं बोल रहा मैं बहुत पतंग उड़ाता था, मैं तो सिंपल एक्शन बता रहा हूँ जो मैंने किया था। तो मुझे फिर वही वाले यूज़ में ले आए। चलो कोई नहीं, एक नई चीज़ सीख जाओगे। अभी ये रूल लेके चल रहा हूँ एस V2, नहीं यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये रूल नहीं लगा रहा हूँ अभी। क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि अभी सिंपल एक्शन बता रहा हूँ ना कि मैंने पास में क्या किया था, ये नहीं बता रहा हूँ मैं क्या करता था। मैं सिंपल बोल रहा हूँ मैंने आज बहुत पतंग उड़ाई। आई फ्लाइड काइट अ लॉट टुडे। पर अगर मैं ऐसे बोलता मैंने बहुत पतंगे उड़ाई, आई फ्लाइड अ लॉट ऑफ काइट्स टुडे। दोनों में ही पतंग उड़ रही है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। पर इसमें बोल रहा हूँ मैंने बहुत क्वांटिटी में पतंग उड़ाई। जो पतंगे थी एक से ज़्यादा थी, उनकी क्वांटिटी बहुत थी। अ लॉट ऑफ काइट्स ये क्वांटिटी वाला है। जब क्वांटिटी बतानी है तुमने, जो चीज़ बहुत में की तुमने, तब लगाओगे अ लॉट ऑफ। और यहाँ तुम ये नहीं बोल रहे हो कि मैंने बहुत पतंगे उड़ाई, तुम बोल रहे हो कि जो पतंग उड़ाना है तुम्हारा एक्शन, उसको तुमने बहुत किया, अब तुम थक गए हो। तो वो तुम्हारी थी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब किसी चीज़ को कितने बार किया, बहुत लिमिट ज़्यादातर किया, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे मैंने सुबह से फ़ोन चला रहा हूँ, ये मेरी क्वांटिटी है या फ्रिक्वेंसी? मैं सुबह से बहुत फ़ोन चला रहा हूँ। मैंने आज क्या किया कि मेरे दोस्त आए थे, मैंने सबका फ़ोन चलाया। 4 दोस्त थे, 1 2 3 4, मैंने बहुत सारे फ़ोन चलाए, सच है। एक दिन ये हुआ, एक दिन दूसरे के साथ ये हुआ कि उसने एक ही फ़ोन को बहुत चलाया। नहीं, गलत। जहाँ पर एक फ़ोन को ही बहुत देर चलाया गया वो फ्रिक्वेंसी में माना जाएगा, वहाँ ऑफ नहीं लगेगा। तुम बोलोगे आई यूज फ़ोन अ लॉट टुडे। पर जहाँ तुम बोलते हो मैंने बहुत सारे फ़ोन चलाए, अ लॉट ऑफ फ़ोन्स आएगा। कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा तुम्हें। हम कहाँ थे कहाँ चले गए। चलो कोई बात नहीं। ये वैसे तुम्हें सेकंड लेक्चर में पूछना चाहिए था, वहाँ बनता था ये। हाँ, अब यहाँ वापस आते हैं। अब ये सारे इसमें नहीं आते एग्जाम्पल, रीज़न ये है, ये बता देता हूँ जिनको नहीं पता ये कैसे बनाएं। तुम्हें ये अगर पढ़ना है तो ये सेकंड यूज़ है सिंपल पास्ट टेंस का, वो थर्ड लेक्चर में मिलेगा। और ये जो दोनों हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में मिलेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, शायद ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये कैसे बना, ये दिखना मिल जाएगा। तो ये थर्ड लेक्चर में सिखाया जिन्होंने नहीं पुराने लेक्चर देखे या फिर जिनको रिवीजन की ज़रूरत है, भूल गए हैं। चलो वापस आते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल, मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया था, मेरे पापा पहले उस कंपनी में काम करते थे, या मेरे पापा गाड़ी चलाते थे। सिंपल, मेरे पापा 2020 में गाड़ी चलाते थे। अब ये काम कब हुआ, सॉरी है लिखने लगा था, पास में हुआ था। एक बार हुआ था कि होता रहता था? हाँ, बार बार हुआ। तो ये रूल लगेगा कि नहीं? हाँ जी। कौन है सब्जेक्ट इसमें, कौन चलाता था गाड़ी? मेरे पापा। पापा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माई पापा। क्या सब्जेक्ट लग गया? उसके बाद यूज्ड टू, क्या करते थे वो? चलाने को बोलते हो, गाड़ी चलाने को ड्राइव। और ड्राइव की पहली फॉर्म भी ड्राइव। क्या चलाते थे? कार। कब? 2020 में। और मे के लिए लगा दो इन 2020, ऐसे बना। अब नई चीज़ पर आते हैं। इसके बाद यही नहीं, बार बार एग्जाम
बोरिंग वाले देता रहूँगा तुम्हें। ये अभी ध्यान से देख लेना, जिसके बाद चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, और तुम भी ये काफ़ी गलती करती हो। एक दिन दो लेडीज़ नेबर, एक दूसरे की पड़ोसी बैठे, तो वो थे मम्मी कमलेश के मम्मी बोली अपने पड़ोसन को कि पहले मेरा बेटा पढ़ता नहीं था। स्टोरी ऐसी चल रही है कि पहले मेरा बेटा पढ़ता नहीं था, पर अब फिर पढ़ने लग गया, कुछ हुआ उसके लाइफ में, देव सर के पास चला गया, पढ़ने लग गया, ये कुछ भी हुआ, उसको पता नहीं कहाँ से उसकी आत्मा जाग गई और पढ़ने लग गया। बट मेन सेंटेंस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला क्या था, कमलेश क्या नहीं करता था, कमलेश पहले ज़्यादा नहीं पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। अब मुझे बताओ इसमें कुछ चेंज क्या हुआ, ये पहले बताओ, ये पास की बात है, ये एक बार हुआ या होता था, मतलब आज जो पढ़ रहे हैं वही चल रहा है, बट फ़र्क क्या है, नहीं लग गया, मैंने पॉजिटिव का टिप कर दिया, सकारात्मक का नकारात्मक कर दिया, नहीं लगा। तो इसको कैसे बनाएं, ये रूल तो नहीं चलेगा, रूल में थोड़ा चेंज आएगा। वो रूल में क्या चेंज है देख लो। हमेशा की तरह सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में लगेगा, पर इस बार इसके बाद लगेगा डिड नोट, और यूज़ टू का यूज़ टू नहीं रहेगा, यूज़ हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, कमलेश वो संजू मूवी वाला, कमलेश हाँ नहीं वाला है, इसलिए डिड नॉट। मतलब अगर तुम्हें ज़रूरी नहीं है कई बार ऐसे ही बोलना है कि अपनी आदतें जो करते थे तुम चीज़ें वही बताने की ज़रूरत है। कई बार तुम ये भी तो बोलोगे ये काम पहले मैं नहीं करता था पर कहाँ आ गया मैं, करना पड़ रहा है, या कुछ भी, ये चीज़ मैं पहले नहीं करता था पर अब मैं करता हूँ, या कुछ भी ऐसा। जब तुम हैबिचुअल एक्शन को नेगेटिव वे में बोलोगे, पास्ट में ये चीज़ मैं नहीं करता था, तो अब ये रूल लगा देना, करते थे तो बता दिया ऑलरेडी मैंने, तब तो सिंपल ऐसे था, यूज़ लगाया था, डिड नॉट। अब यूज्ड आएगा या यूज़ मार्कर दूसरा ले लेते हैं। कमलेश डिड नॉट यूज कमलेश डिड नॉट यूज टू। ध्यान से देखो क्या हुआ, सब्जेक्ट लगा, डिड नॉट भी लगा, सब्जेक्ट भी लगा, डिड नॉट भी लगा, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप था यूज टू, नहीं करता था, क्या नहीं करता था, पढ़ना, और पढ़ने की पहली फॉर्म स्टडी, और ज़्यादा भी सिखाया था। अभी मुझे बताओ वेरी लगेगा या अलोट लगेगा, और अलोट लगेगा, अलोट में से तुम्हें अलोट को ही चुनना है अभी तो, बस इतना क्वेश्चन है कि वेरी लगाऊं अलोट लगाऊं। अलोट लगेगा, क्यों लगेगा, ये एक्शन है, बताया था, जब तुम्हारी कंडीशन स्टेट थी तो वेरी, बहुत एक्शन करते थे अलोट। मतलब और भी वर्ड्स होते हैं बट हम अलाउड लेके चल रहे हैं, जो टू मच भी होते हैं उन पर नहीं जाते हैं अभी। कमलेश डिड नॉट यूज टू स्टडी अ लोड, कब नहीं करता था, पहले। अगर तुम बोलते हो 12th में नहीं ज़्यादा पढ़ता था, ऐसे भी कोई बोल सकता है। ये मेरा सीन है वैसे, मैं 11वीं 12वीं में ना पढ़ना छूट गया था, मेरा थोड़ा नालायक हो गया था। तो अगर बोल देते कमलेश डिड नॉट यूज टू स्टडी अलोट, कब नहीं पढ़ता था, +2 में, 12th में, इन 12th या इन द 12th भी बोल सकते हो। कोई होगा ऐसा जो देख रहा होगा वीडियो जो पहले नहीं पढ़ता था तो बोल सकता है आई डिड नॉट यूज टू स्टडी अलोट, जब भी तुम्हारा टाइम हो लास्ट में लगा दो। हो गया। एक और एग्जांपल नेगेटिव में, एक मेरा दोस्त है, वो पहले बिल्कुल हंसता नहीं था, पहले बोलता ही नहीं था, अब बोलने लग गया।
ऐसा कई बार मेरे साथ जरूरी नहीं दोस्त होते, कई बार मेरे पास स्टूडेंट भी होते हैं जो शुरू में आते हैं बिल्कुल शर्मीले से, बोलते ही नहीं है, बिल्कुल घबराए। फिर जैसे जैसे क्लास लगती है तो फिर वही रुकने का नाम नहीं लेते। फिर मैं पूछता हूँ क्या हो गया सर, हमें जब आए थे ना शुरू में हमें लगता था आप बहुत वो स्ट्रिक्ट हो, बाद में हमारा ओपिनियन चेंज हो गया, अब तो काफ़ी लीनियंट हो। तो अगर ऐसे ही मैं कुछ बोलूँ कि एक मेरा स्टूडेंट है, या मेरा दोस्त लेना है स्टूडेंट लेना है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट एक भी ले लेते हैं, चलो एक नहीं, सिंपल ही, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। मेरा स्टूडेंट पहले बोलता नहीं था, चाहे मैं बोलती लगाता या बोलती नहीं थी लगाता या बोलता नहीं था, इंग्लिश वही बनेगी, क्योंकि यूज़ टू डिड नॉट ये देखते नहीं कौन सब्जेक्ट है। जैसे तुम्हारा पुराना वाला टेंस था, और पुराना वाला यूज़ वाज वर वाला जो पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, उसमें तुम्हें देखना पड़ता था किसके साथ वॉस लगाऊँ, किसके साथ वर लगाऊँ। यहाँ पे तुम्हें नहीं देखने का, जिसके साथ जो मर्जी करता था, जो भी पर्सन था, कोई भी हो जो करता था पास्ट में या नहीं करता था, कोई भी हो, तुम्हें रूल वही लगाना है, डिड नॉट यूज, देखना नहीं पड़ेगा उसकी तरह, वाज वर की तरह। ये इसकी अच्छी बात है। तो कौन है मेरा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन है? माई स्टूडेंट क्या नहीं करता था, ये पहले आएगा डिड नॉट यूज टू, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू। अब आते हैं एक्शन पर। क्या नहीं एक्शन करती थी वो? बोलने को बोला स्पीक, कब? पहले, बिफोर। लिख लो। रेज करूँ? अब हमने जवाब देने सीख लिए। तुमने अगर पुराने टेंस फॉलो कर रहे हो या पुराने इसके लेक्चर, तुम्हें मालूम होगा कि जो भी बात होती है हर बार ज़रूरी नहीं कि हमें जवाब ही देना, हमें किसी को तो पूछना भी तो होता है। ज़रूरी थोड़ी है मुझे कोई पूछेगा फिर मैं ही जवाब दूंगा कि मैं ये करता था, मैं वो नहीं करता था। मैं भी तो तुम्हें पूछ सकता हूँ, बेटा पहले कहाँ पढ़ते थे, बेटा आप क्या पहले ये करते थे, वो करते थे। तो यहाँ पर भी मैं तुम्हारा पास्ट हैबिचुअल एक्शन की ही बात कर रहा हूँ, पुरानी तुम्हारी पास्ट की आदतों की बात कर रहा हूँ। बट इस बार मैं पूछ रहा हूँ, बताऊँगा नहीं। तो अगर हमें पूछना है तो उसका रोल देख लो क्या होएगा। इतना सेम रहेगा। यहाँ पहले क्या लगा था? क्या सब्जेक्ट लगा था, उसके बाद डिड लगा था। बस उसको उल्टा कर दो, स्टार्टिंग में लगा दो डिड, सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख दिया बस, नहीं। और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क, शुक्र है याद है आपको, हमें लगा था आपकी बनती ही नहीं क्वेश्चन मार्क से, शुक्र है। चलो अब ये सवाल बनाते हैं। अब पूछेंगे किसी को तो पूछेंगे क्या आप पहले, क्या आप बताओ क्वेश्चन, तुम पूछ लो। नहीं ये नहीं, ये थोड़ा अभी इस चीज़ पर आएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं, सिंपल। क्या आप ये करते थे या क्या आप ये नहीं करते थे? कोई भी चीज़ क्या हो सकती है? चलो गाड़ी चलाना है। अरे इतना भी नहीं जाना है। क्या आप पहले, हाँ क्या तुम पहले मेरे स्कूल में पढ़ते थे? क्या तुम पिछले साल, चलो ले लेते हैं, हर बार पहले नहीं लगाना है, पिछले साल मेरे स्कूल में पढ़ते थे। मैंने देखा है तुम्हें मेरे स्कूल में पढ़ते थे। अब देखो
ये सवाल है क्वेश्चन मार्क। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाऊं, सब्जेक्ट लगाऊं या अब डिड लग गया। सब्जेक्ट कौन है, किसको पूछा है, तुम की इंग्लिश यू। इसमें नहीं है क्या, इसको रहने दो, अभी सवाल में नहीं है तो फिर ही लगाओ, अदरवाइज़ नोट को मत लगाओ। तो सीधा तुम अगले स्टेप में चले जाओ। डिड यू यूज़, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी। कहाँ, ऑब्जेक्ट, किसके स्कूल में, इन माई। अब देखो मैं चाहता था थोड़ा सिंपल भी रख सकता था चीज़ों को, मैंने फिर भी ये चीज़ ऐड कर दी तुम्हें सिखाने के। पिछले साल, उसको बोलोगे तुम, साल को क्या बोलते हो, और लास्ट, अब तुमने बोल ही दिया पिछले साल को लास्ट। पिछला मतलब लास्ट, जो पीछे है वो लास्ट में है, बन गया। और एक चीज़ लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, पर ध्यान से देखो, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें। आगे जाके कोई तुम्हें पूछेगा कि डिड यू यूज़ टू, ऐसे कुछ पूछेगा, तुम समझ जाना जब भी ये वर्ड लगता है ना यूज़ टू, तो समझ जाना ये चीज़ बार बार वाली रिपीटेड वे में बोली गई है कि तुम ये करते थे। हाँ, ये होती थी, होता था। और इसका मैंने भी थोड़े लेक्चर से पहले तुम्हें बताया था ना कि कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं इंग्लिश में कि अगर हमें किसी चीज़ की आदत हो गई है, हम बोलते हैं इसका हम यूज़ टू हो गए हैं। जैसे एक, हाँ, जैसे कहीं बोलते हैं कि फ़ोन छोड़ दे, क्या करें, अब आदत होगी, मानेगा नहीं, वैसे कोई नहीं बोलेगा, पर अगर मान लो किसने बोल दिया, या कई बार एक आदमी है उसको सारे चिढ़ाते रहते हैं, तो हमने बोला उसको कि तुम उसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, छोड़ो उसको, अब आदत होगी। तो वो ऐसे भी बोल सकता है मैं यूज़ टू हो गया हूँ इसका। इस एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है ये, बट कई लोग इस तरह बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस चीज़ की आदत हो गई। अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम पत्थर के हो गए, पत्थर बन गए, मैं यूज़ टू हो गया। किसी को बहुत रिजेक्शन मिलती है, मैंने एग्जांपल दिया था, तब हम पूछते हैं कि तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या कि तुम्हें रिजेक्शन देते हैं लोग, तो वो बोलता है अब क्या बुरा लगना, अब तो हम यूज़ टू हो गए हैं। यूज़ टू मतलब आदत हो गई इस चीज़ की। तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होगा जिसके तुम यूज़ टू हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी तुम्हें आदत पड़ गई है, तो तुम भी बोल देना अब तो यूज़ टू हो गए हैं, क्या करें, उनका आदत पै गई है, दिल मेरा भी कर दे शर्त। चलो एक और सवाल, उसके बाद नई वैरायटी देंगे। एक और सवाल, क्या, हाँ, क्या तुम पहले उस कंपनी में काम करते थे? क्या तुम पहले उस कंपनी में काम करते थे? अब इसमें भी हम पूछ रहे हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन की सिंपल एक्शन। सिंपल मतलब एक बार वाला एक्शन या बार बार वाला हैबिचुअल, बार बार वाला मतलब हैबिचुअल एक्शन पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं। तो क्या रूल लगेगा स्टार्टिंग में? डेट किसको पूछा? यू। वो होता तो ही शी लग जाता, तुम्हें ही पूछ रहा हो तो फिर यू। नहीं है क्या? चलो लगा देते हैं। क्या तुम पहले उस कंपनी में काम नहीं करते थे? तुम्हें तुम बोल रहे हो कि सर ही मतलब वो कर दो, तुम की बात ना करें, वो की बात करते हैं। क्या वो पहले उस कंपनी में काम नहीं करता था? अब था है तो मतलब ही, डिड ही, सब डिड लगा, सब्जेक्ट लगा, नहीं है ना, है। डिड ही नॉट यूज़, सॉरी यूज़ आएगा या यूज़ आएगा? यूज़ टू करने को बोलते हो वर्क, पहली फॉर्म भी वर्क ही रहेगी। कहाँ? इन, मैं मे लगा रहा हूँ इसलिए इन लगा रहा हूँ। उस कंपनी में, उस कंपनी मतलब दैट कंपनी, मैंने सिखाया हुआ है। ये मतलब जैसे ये मार्कर है, मैं बोलूँ ये मेरा मार्कर है, दिस इज़ माई मार्कर। वहाँ पड़ा होता दूर, कहीं दूर पड़ा मतलब दैट इज़ माई मार्कर। वैसे ही उस कंपनी मतलब वो कंपनी, तो वो के लिए लगाऊंगा यहाँ। तुम बोल रहे हो कि यहाँ डू वर्क आएगा कि नहीं?
आ सकता है। तुम चाहे तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, डू वर्क, दोनों ही एक तरह से सेम ही है। काम करना वर्क, डू वर्क भी काम करते थे, सेम ही मतलब है। मैं बोलूँ आई वर्क, इसका भी यही मतलब मैं काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ आई डू वर्क, इसका भी यही मतलब मैं काम करता हूँ। तो कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई भी एक लो, मर्ज़ी है, दोनों एक तरह ही हैं, दोनों में से एक लगा सकते हो। डिड ही नॉट यूज़ टू डू वर्क या कलर वर्क, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, इसका ये मतलब है। हो सकता है तुम नए बच्चे हो, इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, शायद कंफ्यूजिंग लगे, पुराने हो तो कैच कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं। डिड ही नॉट यूज़ टू वर्क, कहाँ पर, इन दैट कंपनी, और पहले की इंग्लिश तो हमने कितने बार यूज़ कर ली है, बिफोर। क्लियर? अब नई चीज़ इसके बाद, इसी में एक और चीज़ है, सॉरी, कई होंगे आता होगा शायद माइंड में क्वेश्चन कि सर हमने ये डिड नोट तो सुना है, ये हटा देता हूँ, तो ये तो हमने सुना है डिड नोट, कभी यार हमने इसको ऐसे भी देखा है, डिड एंड। हाँ सर आपका धागा बड़ा लटकता है, क्या करें, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या सर? हाँ जी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करो, नोट को हटा दो, डिडंट ये कर दो, इसको मतलब यहाँ लाकर एंटी वाला कर सकते हो। बट फिर सर गलत क्या है सही क्या है? गलत सही वैसे कुछ होता नहीं है, दोनों ही है सब में, पर आप ज़्यादा उधर नहीं जाते। मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में, कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट वाले ये वाले, डिडंट, हैवंट, हैज़ंट, वोजेंट, मतलब शॉर्ट कर दिया उसके साथ ऐसे लगाकर, ये वाला और सिंपल जो है वोज नोट, हैव नोट, हैज़ नोट, डिड नोट, विल नोट, ये सब कब लगाएं और कब लगाएं, शॉर्ट वाले और बड़े वाले कब लगाएं, तो बताया था, यहाँ लिख देता हूँ। अगर तुम प्रोफेशनल में, मतलब प्रोफेशनल मतलब फॉर्मल, पता है ना, फॉर्मल प्रोफेशनल, जब कहीं काम करते हो, कंपनी है या कोई भी ऑफिस है, तो कुछ ऐसा फॉर्मल है, ऑफिशियल काम है, तो वहाँ पर लॉन्ग वाला लगाना, लॉन्ग मतलब ऐसे वाला, डिड नोट वाला, या जो भी बाकी सारे हैं एग्जांपल में बोले थे। अगर सिंपल है, कैजुअल, अपने किसी नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो, बोल रहे हो, या किसी को मैसेज अपने दोस्त को कर रहे हो, या फैमिली में कर रहे हो, कैजुअल है, कोई ऑफिस वाली चीज़ नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लोग प्रोफेशनल नहीं है, तो वहाँ दोनों लगा लो, लॉन्ग भी चलेगा, ये भी चलेगा, शॉर्ट भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ शॉर्ट मत लगाना, यहाँ लॉन्ग ही चलेगा, शॉर्ट मतलब ये वाले, क्लियर इतना? ऑफिस में लंबा ही चलेगा, घर पे दोनों चलेगा, छोटा भी बड़ा भी, ऐसे ही कुछ समझ सकते हो। वापस आएँ फिर नई चीज़ पर, क्लियर हो गया? डिडंट, डिड नॉट, हाँ ये मत कर देना इधर भी डिडंट लगा दिया, अभी नोट लगा दिया, तो इधर हटा देना पागलो, और तभी लगाना जब नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली बात में मत लगाना, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अब नई चीज़, तुमने स्टार्टिंग में सवाल किया था, या आपसे ये कुछ ऐसे ही सवाल किया था, शो नहीं क्या था, कुछ ऐसा सवाल है कि आप पहले कहाँ काम करते थे, आप पहले कहाँ काम करते थे। अभी हमने काम वाला एग्जांपल देखा, उसमें भी हैबिचुअल था, अब भी हैबिचुअल है। पिछले में हमें पता था, पूछा था, कंफर्म नहीं था, बट पता था कि कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ हमें आइडिया था। इस बार तो पूछ ही रहे कहाँ, शायद पता नहीं। हाँ अच्छा, तुम बोल रहे हो कि वो पहले कहाँ काम करते थे। मान लो मेरी जगह पर 3-4 आदमी मैंने रखे हैं, पर अभी इनका बैकग्राउंड भी तो चेक करना है, तो किसी को पूछा जो मेरे नॉन में है, तो मैंने बोला ये पहले कहाँ काम करते थे, मतलब सही है कि नहीं बंदे। तो ये सवाल किया है, वो पहले, ये नहीं, वो पहले कहाँ काम करते थे। छोटा सा सवाल है वो, पर इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। करते थे, अब ये जो वो है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, ये भी मुझे पता है ये हैबिचुअल एक्शन है, चीज़ बार बार होती थी, जो काम है एक से ज़्यादा बार ही हुआ होगा पास में, तभी तो बोला करते थे। बट सवाल ये है कि कहाँ करते थे। पिछली बार पता था, एटलीस्ट आइडिया था कि क्या तुम उस कंपनी में काम करते थे, क्या वो उस कंपनी में काम करते, अब तो पता ही नहीं है।
तो जब ऐसी चीज़ें पता करनी हो, कहाँ, कई बार ये भी पूछ सकते हैं वो कितने बजे फ़ुटबॉल खेलता था, कब फ़ुटबॉल खेलता था, वो क्यों मुझसे बात नहीं करता था, या वो वहाँ पर क्यों काम करता था, कहाँ, क्यों, कैसे। जब ऐसी चीज़ें ढूंढनी है तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे WH वर्ड। तुमने अगर पुराने लेक्चर देखें बताओगे। जो पुराना सवाल था स्टार्टिंग में, क्या सवाल था? हाँ, क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ते थे पिछले साल? उसमें भी जब मैंने तुम्हें सवाल किया क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ते थे, तुम या तो मुझे जवाब देते हाँ या ना में। तुम बोलते हाँ जी हम आपके स्कूल में पढ़ते थे, या तुम बोलते नहीं जी हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ते थे, यस अदरवाइज़ नो। ये तो नहीं बोलते अरे जा तेरे को क्या मैं जिधर मर्जी पढ़ूँ। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं। पर तुम मान लेते तुम सियाने बच्चे हो, तो तुम्हें पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते थे, तुम यस में आंसर दोगे या नो में दोगे? सॉरी, कहाँ नहीं, क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ते थे, तो तुम आंसर देते यस और नो। ये सिंपल सवाल है, मुझे सब पता है, बस कंफर्म कर रहा हूँ यस और नो। पर अगर मुझे पूछना होता तुम कहाँ पढ़ते थे, तुम मेरे स्कूल में क्यों पढ़ते थे, अच्छा मैंने देखा तो है मेरे स्कूल में, पर कब पढ़ते थे याद नहीं है, कब पढ़ते थे मेरे स्कूल में। तो ये जब ढूंढना तुमने अभी जैसे बोला WH वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। जिनको नहीं पता WH वर्ड्स ये होते हैं। WH वर्ड्स एक बार रिवीजन कराता हूँ अगर इनको पता भी है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और भी हैं पर अभी इतने लेके चलते हैं। व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, मतलब प्लेस ढूंढनी है तुम्हें। व्हेन मतलब कब, मतलब टाइम ढूंढ रहे हो। व्हाई मतलब क्यों, रीज़न ढूंढ रहे हो, क्या वजह थी, तुम हमारी तरफ देखते नहीं थे, कैसे कैसे तुम वो चीज़ को करते थे। जैसे कोई बोलता कि मैं दिल्ली में काम करता था, पर हमें पता वो तो यहाँ रहता है। बोलता मैं रहता यहाँ था पर दिन में वहाँ काम करता, इसका मतलब वो जाता है वो ट्रैवल करने। तो अगर उसको तुम सवाल कर लेते तुम इतने टाइम दिल्ली कैसे जाते थे काम करने, तो वो वहाँ पर आ जाता हाउ। देखेंगे सवाल अभी थोड़ी देर में ट्रांसलेट करते हुए, पता लग गया। पर ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि WH वर्ड कहाँ लगाना है। तो ये हटा देता हूँ। अगर तुम्हारे सवाल में WH वर्ड्स की ज़रूरत है, इन्हें ढूंढ रहे हो, अगर नहीं है तो ऐसे सिंपल यहाँ से स्टार्ट करो, अदरवाइज़ स्टार्टिंग में लगा दो अपने वर्ड्स को। इनको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार लगेगा कई बार नहीं। मैंने आप ऑलरेडी बता दिया, कब फ़र्क समझ आना चाहिए। तुम्हें इनमें से कोई चीज़ को ढूंढना ही नहीं तो मत लगाओ, यहाँ से स्टार्टिंग करो। पर अगर ढूंढना है जैसे कि यहाँ पर वो पहले कहाँ काम करते थे, ये लिखना भूल गया, सॉरी। कहाँ काम करते थे, यहाँ पर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत है किसी की, हाँ जी है। वेयर कहाँ, तो WH वर्ड कहाँ लगेगा, कहाँ आगे लगेगा, वेयर। एग्ज़ाम्पल इसकी ट्रांसलेशन, वेयर के बाद हाँ डिड का डी छोटा कर देना क्योंकि अब सेकंड नंबर पर है, पहले पर नहीं। चलो इसको हटा देते, ऐसे कर देते। वेयर डिड, कौन, दे। सब्जेक्ट हमारा दे है क्योंकि जो जिनकी बात हो रही वो एक से ज़्यादा है। करते थे उसके लगाऊंगा दे, करता था तो ही, करती थी तो शी। वेयर डिड दे नहीं लगा है क्या, तो रहने दो ना फिर। उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद, यूज़ टू। यहाँ नहीं पूछा, यहाँ पूछा यूज़ टू। करने को क्या बोलते हैं अभी देखा था, वर्क। वेयर डिड दे यूज़ टू वर्क बिफोर। अगर पहले को हटा देता तो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाना था, वो छोटा सा ये वाला बना। लिख लो, दीदी आए थे पर पानी नहीं देखे गए। बोल बोल के मेरा सिर हिला दिया, सिर हिल गया। लिख लिया, ये रेज कर देता हूँ, तुम लिख लेना। नहीं लिखा तो अच्छा।
तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? ये इसको दो तरीके से बोला जाता। अगर मैं सिंपल बोल देता ना, तुमने मेरे साथ बात क्यों नहीं की, तो इसका सबसे पहला यूज़ जो पढ़ाया है शुरू में वो होता। पर यहाँ पर मैंने बोल दिया तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करते थे। इसका मतलब हमने ऐसे बोला ये चीज़ बार बार वाली है, तो इसके लिए भी ये रूल लगाना पड़ेगा। इसमें देखो पहले कुछ ढूंढ रहा हूँ कि नहीं ढूंढ रहा हूँ? क्यों, वाई लगाया स्टार्टिंग में, वाई के बाद डिड। किसको पूछा है सब्जेक्ट? यू। नहीं की इंग्लिश नोट। अभी सिखाया था, यहाँ भी लगा सकते हो डिडन, पर हम मान के चलते ये ऑफिशियल चीज़ है, मैं अपने ऑफिशियली बोल रहा हूँ। वाई डिड यू नोट यूज़ टू? बात करने को क्या बोलते हैं, स्पीक या टॉक? किसके साथ? मेरे साथ, विद मी। बस हो गया, इतना ही था। वाई डिड यू नॉट यूज टू टॉक विद मी? अच्छा मैं बार बार बीच में आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है, पता नहीं, सॉरी अगर तुम्हें दिक्कत हुई होगी तो। कहीं मुझे लगता है ना वहाँ खड़ा होगा, दिखा नहीं होगा। लिख लो, पढ़ने आए हो पढ़ो, मुझे मत घूरो। हो गया? इधर नहीं देखने का, इधर देखने का। चलो नेक्स्ट। अच्छा, किसी ने पूछा आपका बेटा पहले कैसे पढ़ता था? आपका बेटा मतलब किसी का बेटा पढ़ता नहीं है, बिगड़ गया है, तो बोले आपका बेटा इतना बिगड़ा क्यों हुआ है, पढ़ता नहीं क्या? कहते ऐसा नहीं है, शुरू से ऐसा नहीं था। तो फिर बोले आपका बेटा पहले कैसे पढ़ता था, कुछ अलग करता था क्या? तो फिर वही स्टोरी जो पहले हमने बोली थी कि पहले मेरा बेटा तब भी नहीं पढ़ता था। आपका बेटा पहले कैसे पढ़ता था? इनको नहीं पता चला ना क्या हुआ रहा, उन्होंने पीछे स्टार्टिंग से नहीं देखा लेक्चर। आपका बेटा पहले कैसे पढ़ता था? अब सिंपल सवाल है कि क्या आपका बेटा पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, या फिर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कि यस नो चल रहा है या डब्ल्यू एच? हाउ आर यू? तो मैं नहीं पूछा हाउ। आपका बेटे को क्या बोलेंगे? अच्छा सॉरी, हाउ के बाद लगेगा डब्ल्यू एच के बाद डिड। इनको नहीं पता लगा ये रूल कैसे चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये चल रहा है। हाउ डिड आपके बेटे को बोलूँगा यूअर सन। बेटा आपका, आपकी की इंग्लिश यूअर। तुम हो तो यू, तुम्हारा है तो यूअर। जैसे मैं हूँ तो आई, मेरा है तो माई, आई माइन। हाँ, यहाँ जिनको नहीं पता लग रहा कि मैं इसको ब्रैकेट में क्यों दिया, इसलिए दिया कि हर बार तो नहीं लगेंगे डब्ल्यू एच, कई बार यहाँ से भी तो स्टार्ट होंगे, तो ज़रूरत है तो तब लगाना, अदरवाइज ना लगाना। ये नहीं कि मेरा नाम ऐसे लगा कर तुम यहीं में लगा। हाउ डिड यूअर सन नहीं है क्या? नहीं है तो आगे चलते हैं। यूज़ पढ़ने को बोलते हैं कब? बिफोर। ठीक है, इधर आ जाते हैं। हाउ डिड योर सन यूज टू स्टडी बिफोर? कर दूँ रे, लिखा भी कि नहीं कि बस आगे आगे करी जा रहे वीडियो को। जल्दी से लेक्चर ख़त्म करें, फिर हम बोलेंगे हमें इंग्लिश आ गई। हमने तो सर के सारे लेक्चर देखे हैं, हमें तो इंग्लिश सारी आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल।
अच्छा, फिर एक दिन हुआ चिंटू मिंटू मिले प्लेग्राउंड में, तो बोले आप फुटबॉल खेलते हैं? कहता नहीं यार, मेरे ना पैर में चोट लगी, मैं नहीं खेलूँगा। झूठ मार रहा है। चिंटू मिंटू मिले प्लेग्राउंड में, चिंटू ने बोला मिंटू को चल आप फुटबॉल खेलते हैं, तो मिंटू वहाँ नहीं मार रहा कि नहीं यार मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं नहीं खेलूँगा। पर वैसे उसकी चोट नहीं लगी, पर बहाने ही मार रहा है, उसको खेलना खुलना आता नहीं, ऐसे डर लगता है। तो बोला कि तुझे तो पता ही है मैं कितना फुटबॉल खेलता हूँ, नहीं तो आज तो वैसे मेरी चोट लगी इसलिए नहीं खेला। तो चिंटू बोला है तू कब फुटबॉल खेलता था? तो कब यहाँ फुटबॉल खेलता था? तो कब यहाँ फुटबॉल खेलता था? ये पुरानी आदत है कि एक बार हुआ बस? ये आदत है, मतलब बार बार वाली बात है। तो उसने पूछा तू यहाँ, तो वही बोलेगा अपना दोस्त था जिगरी था। यहाँ पे कभी हुआ दो लड़के दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप यहाँ क्या बात थे सर जी? कभी ऐसा देखा है क्या? एक थप्पड़ लगाएगा, तेरे को तो पहले कभी देखा नहीं खेलते हैं। बैठ के वहाँ पर पबजी खेल रहा होता है साइड में तो फ़ोन पे। हाँ, मम्मी के बोल के आता मैं खेलने जा रहा हूँ, और फ़ोन ले आता कि मम्मी देर हो जाएगी तो फ़ोन भी तो लगाना है आपको। मम्मी देती बेचारे के बच्चा घूम ना जाए, पता लगता है यहाँ पर हमारा बेटा, उनको तो पता नहीं, सॉरी, यहाँ पर आके साइड पर ग्राउंड बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं अपने। ऐसे तुम होंगे मुझे पता है कभी। तो यहाँ कब फुटबॉल, देखो मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम थोड़ा समझो चीज़ों को, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन पर अप्लाई करो। अब सबको मैं डिफरेंट सिचुएशन में नहीं दे सकता, हर एक वर्ड को मैं बस एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हें अपनी देखो सिचुएशन क्या है, कुछ भी हो सकती है। अब तुम खेलने की बात तो नहीं करोगे, जैसे एग्जांपल दिया था कि तुम दिल्ली कैसे जाते थे पहले, तुम्हारी वो सिचुएशन होती तुम वहाँ लगा देना ये हो रहा है। तुम अपने हिसाब से चीज़ों को समझो, देखो और अपनी लाइफ पे अप्लाई कर दो, देखो कि ये मेरी सिचुएशन में कैसे बैठेगा। तो तू यहाँ कब फुटबॉल खेलता था? तो यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ क्या? कब की इंग्लिश? व्हेन डिड यू, नहीं तो है नहीं, यूज टू प्ले, प्ले मतलब वर्ब की एक्शन हमारा वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, मतलब खेलना एक्शन हमारा है। प्ले क्या खेलते थे? फुटबॉल। कहाँ पर? यहाँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पर आकर बैठो, सिट हेयर, वहाँ जाकर बैठो देयर, पास है तो हेयर, जिनको नहीं पता, वहाँ है तो मतलब दूर देयर, यहाँ हेयर, वहाँ देयर, पास दूर, जिनको नहीं पता। तो मैंने उसे बोला यहाँ कब खेलता था, मतलब हेयर लगाऊंगी देयर, हेयर। चलो ठीक है। अच्छा कोई एक वर्ड बता दो जो मैंने नहीं दिया डब्ल्यूएच वर्ड में, वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। वर्ड बता दिया मैंने, वर्ड यूज़ किया, चलो वहाँ पे ख़त्म करते हैं। वो लास्ट एग्जाम्पल ये लिख लिया कि कई बार तुम्हें किसी को उसने बोला था ना कि मैं बहुत पहले गेम खेलता था, तो वो उसने बोल दिया आई यूज़ टू प्ले गेम्स अ लॉट बिफोर, मैं पहले बहुत गेम खेलता था। आई यूज़ टू प्ले गेम अ लॉट बिफोर, तो मैंने पूछा कौन सी गेम खेलता था? यहाँ वर्ड भी नहीं लगेगा, यहाँ एक और वर्ड लगेगा, सॉरी मैं लिखने ही वाला था। तुम कौन सी गेम खेलते थे? हमें भी बताओ, क्या पता हमने भी खेली हो। खेलते थे, तो यहाँ पर मैंने वो डब्ल्यूएच वर्ड दिया नहीं था। जब तुम्हें पूछना हो ना कौन सी मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और उनमें से तुम एक चीज़ को तलाश रहे हो। मतलब कोई बोलता है मैंने फ़िल्म देखी, तो मैं बोलूँगा कौन सी फ़िल्म देखी? उसने बोला मैंने आज ना वो वाला बर्गर खाया, मुझे पता है 10 तरह की वैरायटी है, तो मैं पूछूंगा कौन सा बर्गर खाया भाई? आज वो वाला खा लिया तूने, महंगा वाला कौन सा? प्रीमियम खाया, 90 वाला खाया, 100 वाला खाया, तो कौन सा खाया? तो जब तुम्हें ऐसे पूछना है
कौन सी गेम, ये साथ में चलेगा। तो तुम लगाओगे स्टार्टिंग में वर्ड विच गेम, कौन सी गेम, विच गेम। कोई बोलता है मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं बोलूँगा कौन से स्कूल में, विच स्कूल। कौन सी मूवी, विच मूवी। विच गेम, ये साथ में रहेंगे, अलग मत कर देना, गेम भी इसके साथ ही रहेगा। विच, हाँ, कौन सी जो चीज़ है उसका नाम उसके साथ ही दोगे। तुमने कौन सा वर्ग खाया, विच, सीधा डिड मत लगा देना, पहले उस कौन सी जो चीज़ है जिसमें वैरायटी ढूंढ रहे हो, जिसकी वैरायटी है और जिसमें ढूंढ रहे हो तुम। गेम कितनी तरह की हैं, अब तुम पूछ रहे हो स्पेसिफिकली कौन सी गेम, तो वो दोनों चीज़ों को साथ में लिखो, विच गेम। हम इसमें पूछ रहे हैं ना, विच गेम डिड यू, सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट, नहीं तो है नहीं, यूज़ टू, खेलने को बोलोगे प्ले। मैंने पहला तो लिखा नहीं है तो ऑब्जेक्ट कोई आएगा नहीं, पहले बोलता तो यहाँ बिफोर आता। बस इतना आज के लेक्चर में। कोई डाउट है? कोई तो डाउट होगा नहीं, तुम्हारा है तुम कमेंट में पूछ लेना, ऐसे पूछते तो हो नहीं कभी। 2-3 महीने हो गए मुझे लेक्चर डालते, बहुत रेयरली किसी ने पूछा होगा आज का कोई डाउट। हाँ, ये बोल रही है सर आप इतना अच्छा समझाते हो तो किसी को पूछने कोई डाउट ही नहीं रहता। अरे मक्खन लगाना कोई इनसे सीख, कोई डाउट हो तो बता दिया करो कमेंट्स में, मैं देख लूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा। मैं ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में डिफरेंट सिचुएशन आती हैं, तुम्हें ज़रूरी नहीं कि जो मेरा एग्जांपल है वही तुम्हारी लाइफ में हो, कुछ मैच करेंगे कुछ नहीं। पर ये भी मुझे पता है कि मैं हर एक चीज़ नहीं कराने एग्जांपल देने बैठ जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेक्चर, बोरिंग भी हो जाएगा, बहुत बड़ा भी हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। तो हर एक सिचुएशन को मैं एक आधा एग्जांपल दे देता हूँ, ये सिचुएशन वो सिचुएशन। तुम्हारा कुछ ऐसा है कि लगता है कि सर अगर ऐसे होता तो क्या होता, ये आपके थोड़ा तो आपने बताया पर ये पूरा नहीं बताया, तो वो चीज़ें पूछ लिया करो। मुझे भी होता है कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, हर चीज़ तुम्हें बता दूँ, कुछ रह ना जाए, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। तो थैंक यू। ये चौथा लेक्चर था आज सिंपल पास्ट टेंस सीरीज़ का। इसके बाद 5वां लेक्चर होगा और आज 3rd यूज़ हो गया। टोटल कितने यूज़ थे इसके मैं बता दे, 4। कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो उसका 5th लेक्चर है उसमें चौथा यूज़ करवाऊँगा। कोशिश होगी कि उसी में कंप्लीट कर दूँ। ये तो मैं आ गया ना, ये वाला 3rd यूज़ है, चौथा भी आराम से आ जाएगा, ईजी है। तो थैंक यू तुम्हारी पेशेंस के लिए, अटेंशन के लिए।